Hello, my dear soul family. A very beautiful warm morning. Or let's do a quick reading for your upcoming June month में कि आपका ये जून मंथ कैसे रहने वाला है. I'll take 4 cards for your health, money, relationship, career, and let's see how exactly it is going to happen. So to connect with these cards and the reading, you need to close your eyes and uh, start feeling your breath. Just connect with your breath and let's see. Okay. To claim this energy, to claim this reading, just type 369 and आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो. माई इंस्टा आई डी इज फील इट एंड हील इट 1111. So, my dear soul family, I received the cards. So I'll do the reading like health, money, relationship, and career. And you won't believe what kind of cards that I have received, and it is truly magical and wonderful how the universe truly guide you. So the first oracle card that I received for you is a flute, and it is saying that disappointment in a friend or a lover. And with this following card, the oracle card, I received your tarot card that is page of swords जो कि रिवर्स में आया है. एंड there is a different card that is 8 of Pentacles. So the whole card is telling me, अगर आप ये रीडिंग व्हाट इज द हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये बोलना चाहता है. सो इन दिस जून मंथ अगर आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेके परेशान हो या फिर आपका एक्सपेक्टेशन था, आपको एक्सपेक्टेशन था किसी से कि कोई चीज़ करके कोई देगा या फिर मतलब किसी दूसरे से आप एक्सपेक्टेशन रख के बैठे थे और वो एक्सपेक्टेशंस आपका फुलफिल नहीं हुआ. और डिसअपॉइंटमेंट कब होती है? डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब हमें एक्सपेक्टेशन रहता है वो बंदा जब वो कंप्लीट नहीं करता या फिर हमारे हिसाब से जो चीज़ें नहीं होती है तब हमको डिसअपॉइंटमेंट होती है. तो यहाँ पे कोई फ्रेंड है या फिर कोई लवर है या फिर आपका कलीग भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका कोई एक्सपेक्टेशन था और एग्जैक्टली जैसे आप जो काम आप करना चाहते थे या जो आउटकम आप चाह रहे थे वो आउटकम एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं आया या फिर उस बंदे ने एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए था उस तरीके से वो रिजल्ट नहीं दिया. एंड दैट रिजल्ट्स लीड्स यू टुवर्ड्स द डिसअपॉइंटमेंट एंड दैट डिसअपॉइंटमेंट्स लीड यू टुवर्ड्स द हेल्थ वाला चीज़ जहाँ पे आपने देखा कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हो, आपकी बॉडी फील कर पा रही है उस एनर्जी को कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आप जो भी प्लान कर रहे हो वो लैक वाली फीलिंग होती है ना कि नहीं है वाली चीज़ जो है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सरकास्टिक हो रहे हो या फिर जो दूसरा बंदा है वो बहुत ज़्यादा सरकास्टिक हो रहा है. और दिस इज़ लाइक कि समबडी इज प्लेइंग विथ योर एनर्जी. लाइक वो होता है ना सीक्रेटिव वे में कोई तो इंसल्ट कर रहा है वाला फीलिंग जो होता है. इट इज़ लाइक अ प्लेइंग अ माइंड गेम्स विथ यू ऑल द टाइम. यू नो डिजीज हमारे पास बॉडी में फटक से ऐसे नहीं आता, मतलब कुछ हो गया तुरंत आपको सर्दी लग गई. नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस. यहाँ पे कभी भी जब भी देखना कोई भी बॉडी में जो तकलीफें होती है वो कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रिगर से ही आती है. और उस इमोशनल ट्रिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट हो या रिसेंटमेंट हो या ग्रजेस हो या एंगर हो या कंप्लेन हो या विक्टिम मोड है, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू से ही आती है. तो इस जगह पे जो आपके पास ये जो रीडिंग आई है ये प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि हो सकता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहा है या फिर अगर आपकी एनर्जी है यू कैन वाइस वर्सा द एनर्जी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन रुक गया, जिसकी वजह से आपका काम रुक गया, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी में भी हेल्दी फील नहीं करते. देखो जब भी मैनिपुलेट करने वाला बंदा होता है ना, जब भी आप मैनिपुलेटर से मिलते हो, दीज गाइज जस्ट फॉरगिव मी अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग ये लोग करते हैं, तो मैं आपको नॉर्मली एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना में लेके जाके बता रही हूँ कि
जब मैनिपुलेशन कोई भी करता है ना, वो हरदम सोचेगा कि ऐसा क्या बोलूँगा, ऐसा क्या करूँगा, कितना दूँगा, कितना नहीं दूँगा, इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, इतना रोकना है। वो जो होता है ना, दैट गिव्स द ब्रेन अ सिमुलेशन कि जहाँ पे आप हर मोमेंट पे ना कुछ सोचे जा रहे हो कि सामने वाले बंदे को आप कंट्रोल कैसे करोगे। ईजी वाला जो चीज़ होता है ना, उसमें आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। द वे यू आर, द वे यू एग्जैक्टली से द थिंग्स, जैसे आप हो, आप उस तरीके से प्यार करोगे। आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करोगे, चीज़ें वैसे ही लोगे। बट मैनिपुलेटर वैसे नहीं करता। दे ऑलवेज प्ले द हॉट एंड कोल्ड गेम्स। और ये सारे गेम्स जितने लोग खेलते हैं ना, ये सारे गेम्स की वजह से आपको एक बार बहुत खुश लगेगा और एक बार आपको बहुत डिप्रेस फील होगा। और इसकी वजह से आपकी बॉडी को ना समझ नहीं आती है, यू गेट दैट मिक्स्ड सिग्नल। तो जितने भी लोग मेरे जो भी कलेक्टिव सुन रहे हैं मुझे, अगर आप सिचुएशन सी बेस्ड रिलेशनशिप में हो, आप फंस गए हो, इवन इन योर मैरिज हो या जो भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, अगर आप उस जगह पे अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपको अगर फील हो रहा है, तो दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग यू टेक केयर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को प्रोटेक्ट करके रखो, सन के साथ बैठो, थोड़ा सा हीलिंग लो सन के लाइट में। और ये जो सोलर प्लेक्सस है, जितना आप उसके ऊपर काम करते जाओगे, जितना आपको कोई मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिखा रहा है या फिर प्रॉब्लम वाली एनर्जी दिखा रहा है, आप उस प्रॉब्लम वाली एनर्जी से अपना दिमाग हटा के आप अपने काम पे ध्यान दो। आपको कोई गेम नहीं खेलना उनके साथ। लेट देम प्ले देयर ओन गेम, लेट देम विन, लेट देम लूज, लेट देम डू व्हाट एवर दे वांटेड टू डू। यहाँ पे आपका ध्यान आपके काम पे होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो दिस इज द गाइडेंस कि आप ये करो ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक रहेगा तभी जाके आप बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग कर सकते हो। अगर आप ग्राउंडिंग टेक्निक नहीं जानते हो, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑल्सो फॉर द हीलिंग सेशंस। और ये चीज़ जब होगी तो देखना आपका नॉट ओनली योर हेल्थ इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर, आपका मनी, आपका रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से टेक केयर होगा। स्पेसिफिकली आपका जो करियर वाला पर्सपेक्टिव है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट नेम, फेम एंड रिकग्निशन। और उस जगह पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करोगे और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक होगा, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो। और नहीं कर रहे हो तो अभी से आप चालू कर दो।